दोस्तों परसों जो है सपना का बर्थडे था और बहुत सारे गुड विशेस भी दिए और बहुत सारे यूट्यूबर जो है सपना से मिलने भी आए। यहाँ पे मनीष और सचिन और मनीषा को सपना जो है मना कर दिया। इस तरीके की वीडियो जो है वायरल हो रहा है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि सचिन और मनीषा को सपना ने मना नहीं किया, क्योंकि मैं भी सचिन और मनीषा का मैंने वीडियो देखा। मनीष भाई जो है सचिन भाई जो है इतना अच्छे हैं कि आगे और पीछे देख के चलते हैं। सचिन भाई जो है वो देखे सोचे कि सपना के ऊपर इतना बड़ा दुख है और प्लस कई यूट्यूबर गए हुए हैं, तो कहीं सपना ज़्यादा परेशान ना हो जाए, इसलिए हम बाद में जाएंगे। इस तरीके की बातें जो है सचिन भाई ने बोले हैं। और सपना सोचे कि पहले मैं जाके मैं सरप्राइज़ देता हूँ, मगर फिर क्या मन में हुआ कि बोले कि एक तरह से मैं तो गेस्ट ही हूँ ना, इसलिए जाने से पहले मैं बता देता हूँ सपना को। तो जब सपना को फ़ोन आया तो बोले कि भैया आप भी आ जाओ, और बहुत सारे यूट्यूबर जो है आए हुए हैं। तो उसमें जो है सचिन और मनीषा सोचे कि बहुत सारे यूट्यूबर गए हुए हैं, प्लस कहीं घर में कोई दिक्कत ना हो जाए और परेशान ना हो जाए सपना, इसलिए वो बोले कि हम बाद में जाके मिलेंगे, ना कि सपना ने मना किया। इतना बातें हुई। यहाँ पे मैं बातें कर लूँ कि सपना जो है राजीव भैया का केस का जांच क्यों नहीं करवा रही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे लोग भी ये क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे जो पोलका मैडम है यही प्रश्न लेके बैठी हुई है 6 महीने से, और बोली है कि मैं एफआईआर करवा दिया। असल में पोलका जो है कुछ भी नहीं करवाई है, और बोलती है कि मेरे पास एक एक सबूत ऐसा है जो मैं रखने वाली हूँ, और अब तो कुछ भी हो जाए मैं केस को नहीं रोकूंगी। इस तरीके की बातें जो है पोलका कर रही है। यहाँ पे मैं पोलका के बारे में बात कर लूँ कि सपना ने पोलका को चैलेंज किया कि ये औरत इतना बदतमीज है, इतना दोगली है कि इसके पास कुछ भी सबूत नहीं है, सिर्फ 6 महीने से व्यूज के चक्कर कर रही है। बीच में वो शांत पड़ गई थी, मगर इसका जो व्यूज थे कम होने लगा। फिर सोची कि ऐसा क्या करे, कौन सा कंट्रोवर्सी करे कि व्यूज आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे एक रेखा है मानसवी ब्लॉग, उससे कुछ बातें शेयर करती है आपस में कि चलो इस तरीके की हम बातें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, उससे कंट्रोवर्सी शुरू होगा, फिर व्यूज आना शुरू होगा। यहाँ पे पोलका जो है कोई भी औरत, कोई भी लोग, कोई भी इंसान मान के चलिए कि जो केस कर देता है ना किसी भी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर या किसी भी फैमिली के ऊपर, तो उसके द्वार पे पुलिस जो है एक बार ना एक बार जरूर दस्तक देती है और इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल करना शुरू करती है। मगर यहाँ तक पोलका जो है 6 महीने से एफआईआर करवा रखी है, मगर सपना ने बोली कि मेरे दरवाजे पे तो अभी तक कोई इंसान नहीं आया, पुलिस तो दूर की बात गया। इस तरीके की बातें सपना ने बोली। ये औरत इतनी नीच है, इतनी गिरी हुई है कि दूसरे को घर को बर्बाद करके दूसरे की पत्नी के घर बर्बाद कर रही है। अपना पहला पति को छोड़ के दूसरे पति को अपनी पत्नी से दूर करके अपना घर बसाई। ये औरत इस किस्म की है। आप खुद सोचिए। और यहाँ तक कि ये पोलका के बारे में ये भी बात बताया गया है मुझे कि ये औरत जो है अपनी जिस पति के साथ अभी रह रही है, उस पति को भी अपने सोसाइटी में पिटवाई है। अपने नीचे डिपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, उसी से। और किस कारण पिटवाई है वो भी मैं आपको बता दूं कि अपने बच्चे के लिए पिटवाई थी। इस तरीके की औरत है जो रात दिन सोशल मीडिया पे आके एफआईआर इस तरीके की घटिया चीज़ें करते रहती है। किसी को दुखों से कोई लेना देना नहीं है। ये औरत अपने आप को औरत बोलती है, और न किसी को दुख समझना न कुछ करना। जिस औरत के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा हुआ है, उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब करना, मेंटली रूप से टॉर्चर करना, ये औरत इतना नीच है। इस तरह का ये औरत है। आप खुद सोचिए कि जो औरत अपना घर खुद नहीं बसा पाई, ये दूसरे को घर को कैसे बसाने देगी और कैसे खुश देख सकती है। यहाँ पे मानसवी ब्लॉग के बारे में बोल दूँ कि जो रेखा की जो जेठानी है,
अगर उसका जो बच्चा है, उसके पति का नहीं है, 3-4 बंदे से सपना की जेठानी यानी बुआ सास की जो बहू है उसका अफेयर चल रहा है। तो जो बेटी पैदा हुई तो उसका पति जो है आर्मी में, जैसे ही उसको सच्चाई पता लगा तो ये औरत को यानी रेखा को डिवोर्स देना शुरू कर दिया और बोल रही है कि मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जब पति, आप खुद सोचिए, आर्मी वाले कितने शिद्दत से, कब इनका जान चला जाए, कब क्या हो जाए, उसके फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये औरत इस तरीके का, ये इतना चरित्रहीन और गिरी हुई औरत है, कैरेक्टरलेस। अपना कैरेक्टर इतना लूज कर दिया कि दूसरे को बच्चे को अपने पति का नाम दे रही है। जब पति को सच्चाई समझ में आया तो पति जो है इस औरत को यानी रेखा को छोड़ दिया, मतलब तलाक, डिवोर्स देने लगी। तो जब भी हम डिवोर्स को फाइल दर्ज करवाते हैं ना तो इसमें 6 महीने साल भर का टाइम देता है, डायरेक्ट डिवोर्स नहीं करवाता है सरकार। तो यहाँ पे अभी 6 महीने इसका अभी डिवोर्स का केस जो है चल रहा है। तो ऐसी, खुद सोचिए, ऐसी चरित्रहीन औरत जो अपने आशिक से, शादी के बाद भी अपने आशिक से नैन मटक्का करवाती है, अपने आशिक से प्रेग्नेंट हो जाती है, अपने आशिक का बच्चा को अपने पति का नाम देती है। और जब पति को सच्चाई पता लगेगा, कोई भी पति हो, जब अपनी पत्नी के बारे में असली सच्चाई जानेगा तो कोई बर्दाश्त कर पाएगा? आप ये बताइए, बस ये बताइए। और यहाँ तक कि सपना की ये जो कैरेक्टरलेस रेखा है, इस जेठानी है, वो बोल रही है कि मेरे पति के ऊपर मेरे पति को हड़पना चाहती है, मेरे पति को हड़पना चाहती है। प्लस सपना जो है सूरज भैया को ब्रेक डाउन करके मारा, इस तरीके की बातें बता रही है। प्लस कल की वीडियो आप देखे होंगे तो ये जो रेखा है, सपना की जो जेठानी है, वो सपना के ससुर के ऊपर कल निशाना साधी है, सपना के ससुर के ऊपर निशाना साधी है कि अपने छोटे भाई के जायदाद को हड़पा है। और यहाँ तक कि अपने सास के बारे में, यानी जैसे कि सपना की जो जेठानी है, बुआ सास की जो बहू है, यानी वो सपना के ससुर की बहन हुई, वो बोल रही है कि अपनी छोटी बहन के भी गहने को हड़पा है, अपनी बहन के गहने को भी छीना है। इस तरीके से एलिगेशन और इस तरीके से अफवाह बताया जा रहा है, मतलब अफवाह नहीं, इस तरीके की बातें बोला जा रहा है। और कोई और नहीं, अगर कोई ऐसा ही कोई और बोलता तो हो सकता है आप बोलते कि व्यूज के लिए ऐसे हो रहा है, व्यूज के लिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे सपना का ही परिवार, रिश्तेदार ही इस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है, इस तरीके की बातें बोली जा रही है। यहाँ पे सपना ने बोला है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस तरीके से गंध बकने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ी लिखी औरत नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती ना तो क्या रिश्ते की अहमियत होती है A to Z समझती। मगर अपने सास ससुर को तो, अगर ये सच में अच्छी होती, चलो भाई, बोलते हैं ना कि कोई कोई औरत का अगर पति सही नहीं होता है ना तो सास ससुर घर बसाते हैं, और जिस औरत के पति साथ देता है तो उसका तो घर बसता ही बसता है। तो यहाँ पे ये औरत सच में अच्छी होती, कैरेक्टर इसका अच्छा होता, तो क्या कोई भी सास ससुर अपनाते नहीं? इसका जो मनस्वी ब्लॉग है, रेखा जी हैं, उसका सास ससुर जो है लात मार के साइड कर दिया है। और ये औरत जो है अपने ससुराल के घर में अपने सास ससुर को साइड करके अपने मायके वाले फैमिली को बसा रखी है। ये इस टाइप की औरत है। यहाँ पे ये जो एक, और यहाँ पे एक थंबनेल लगा रही हूँ, यहाँ पे जो सपना जो है किस लिए भी राजू भैया का जांच नहीं करवा रही है, हिट एंड रन का केस बनता उस ड्राइवर के ऊपर, उसके ऊपर क्यों नहीं FIR करवा रहा है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। यहाँ पे मैं बातें कर लूँ कि सपना क्यों नहीं कर रही है। सपना के बहुत बड़े लोगों से जान पहचान है, और यहाँ पे फिर भी सपना क्यों नहीं एक्शन ले रही है। यहाँ पे एक कमेंट वायरल हो रहा है, और एक कमेंट जो है ये पोलका के ही चैनल पे आपको दिखेगा, एक कम्युनिटी पे सेट कर रखिए कि इस लिंक पे क्लिक करके देखिए, और यहाँ पे यूपी पुलिस लिखा हुआ है, और मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पे खुद व्यूज के लिए इस तरीके का कमेंट करिए। और कहीं एक कमेंट जो है
पोलका तो नहीं करी है कंट्रोवर्सी करने के लिए, क्योंकि एक कमेंट किसी के पास नहीं दिखेगा। ये औरत खुद इस कमेंट को हाईलाइट कर रही है, वायरल कर रही है। इसमें लिखा हुआ है कि सपना तुम्हारा पूरे फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, सपना तुम्हारे पूरे फैमिली को तुम्हें गोली मार दूंगा, इस तरीके का कमेंट है। और एक कमेंट जो है ना किसी के चीज़ों चैनल पे नहीं दिखेगा, बस ये पोलका के ही चैनल पे दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? कहीं ये पोलका कंट्रोवर्सी और व्यूज और डॉलर के लिए लालच में आके इस तरीके से सपना के पीछे हाथ धो के तो नहीं पड़ी हुई है? कहीं यही दूसरे आईडी बना के, फेक आईडी बना के इस तरीके का कमेंट तो नहीं कर रही है? अगर जेन्युइन एक कमेंट होता ना, मतलब रजिस्टर एक कमेंट होता, फेक नहीं होता, तो उसके ऊपर लाइक आते और एक कमेंट जो है करने के बाद ही ये जैसे ये पोलका जो है स्क्रीनशॉट लेती है, उसके बाद एक कमेंट जो है डिलीट हो जाता है। ये औरत इस तरीके की है। आप खुद सोचिए कि जो अपना घर नहीं बसा पाई, जो अपने पति को पिटवा सकती है, वो औरत किसी को खुश देख सकती है? यहाँ पे पोलका के मैं बारे में बोलती हूँ कि पोलका, अगर सच में तेरे पास राजीव भैया के खिलाफ कुछ सबूत है, और ये औरत को मैंने सपोर्ट भी किया था 1 महीने पहले, मैंने इस औरत को सपोर्ट भी किया था। मुझे लगा था कि सच में ये औरत इंसाफ दिलाने वाली है राजीव भैया को, सच में इंसाफ, इसलिए मैंने सपोर्ट किया था। मगर ये औरत जो है सिर्फ और सिर्फ अब जाके पता चला कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ व्यूज और डॉलर के लिए कर रही है। सो दोस्तों, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।